हाँ जी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप जुडिशरी कोचिंग के लिए अगर सर्च कर रहे हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके स्टेज वाइज या फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी हमसे किसी भी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग कोचिंग ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस हमारी रहेंगी जिसके अंदर प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड रहती है और साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए बेसिकली हम डिस्कस करें, करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है हमारी और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर 13 एंड 14 दिसंबर के करंट अफेयर जो कि जुडिशरी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली जुडिशरी, एमपी के लिए आपका हो गया, बिहार, यूपी, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर जो है वो है लक्षद्वीप बिकम्स द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। जो लक्षद्वीप है आपका यूटी है वो फर्स्ट यूटी बन गया है जो एक 100% ऑर्गेनिक है। लक्षद्वीप आफ्टर सिक्किम बिकम द फर्स्ट यूटी टू बिकम 100% organic as all the farming in the region is carried out with the use of pesticides and synthetic fertilizers. The entire island has been declared organic under the participatory guarantee system। और जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं आपके लक्षद्वीप के वो हैं प्रफुल्ल के पटेल। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका। नेक्स्ट चलिए, आरटीजीएस बेसिकली जो एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम होता है मनी ट्रांसफर करने का, टू बी अवेलेबल 24/7 फ्रॉम दिसंबर 14। आरबीआई ने अनाउंस किया है। The RBI Reserve Bank of India announced that the money transfer facility real time gross settlement system, that is RTGS, will be available around the clock on all days of the year from December 14, 2020। Currently the facility is available between 7 a.m. and 6 p.m. on all working days। और जो minimum amount to be remitted through RTGS is rupees 2 lakh। तो 2 लाख मिनिमम अमाउंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इंडिया म्यांमार टू शेयर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग। जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है इंडिया और म्यांमार के बीच में बेसिकली हीरोइन वगैरह की रिगार्डिंग, जो वो हीरोइन, वो वाली हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बॉलीवुड वाली की हीरोइन जो एक ड्रग होता है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एग्रीमेंट की है म्यांमार और इंडिया ने टू एक्सचेंज इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन टू कंडक्ट फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन इन ड्रग सीजर केसेस स्पेशली हीरोइन एंड एटीएस type stimulants after the conclusion of 5th India Myanmar bilateral meeting on drug control cooperation। एंड जो डायरेक्टर जनरल है हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वो है राकेश अस्थाना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, जॉय बिडेन डिवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यूएसए, जो अभी इलेक्शन कंटेस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप एंड जॉय बिडेन के बीच में हुआ था, जॉय बिडेन एंड कमला हैरिस नेम टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं अभी जॉय बिडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस have been chosen as the टाइम मैगजीन्स 2020 पर्सन ऑफ द ईयर। इनको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है टाइम मैगजीन के द्वारा। टाइम नेम्ड बास्केटबॉल सुपरस्टार ली ब्रॉन जेम्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर हिज अचीवमेंट्स ऑन एंड ऑफ द कोर्ट। तो ये बास्केटबॉल के सुपरस्टार हैं ली ब्रॉन जेम्स, इनको एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। एंड के पॉप सेंसेशन बीटीएस वाज नेम्ड एंटरटेनर ऑफ द ईयर। तो के पॉप को एंटरटेनर ऑफ द ईयर के अवार्ड मिला है टाइम मैगजीन के थ्रू। नेक्स्ट आइए, अशरफ पटेल नेम्ड सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ये सिर्फ एक आपका कह सकते हो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौन है। अशरफ पटेल को मिला है ये अवार्ड। अशरफ पटेल आपके जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, इनको अवार्ड मिला है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। और ये अवार्ड आपके जो यूनियन मिनिस्टर है स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने ये दिया है। नेक्स्ट आइए, India's first mRNA vaccine developed by Genova receives approval for human trial। जो इंडिया की फर्स्ट mRNA वैक्सीन है डेवलप की जिनोवा ने, उसको अप्रूवल मिल गया ह्यूमन ट्रायल्स का ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट करने के लिए फेज 1 एंड फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला बट करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे डाला गया है। नेक्स्ट आइए, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 14। The purpose behind the celebration is to spread awareness about necessity of energy and its conservation in our daily life। An award on a similar theme is also given on the day। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर पावर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेज इट, और ये ऑर्गेनाइज करती है आपकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अच्छा, 13 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है बताना मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर गडकरी लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड, जिसको NAEC इन हिंगाना इंडस्ट्रियल एरिया।
तो जो गडकरी जी हैं आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर Nagpur Auto and Engineering Cluster in Hingana Industrial Area of Nagpur. He said electric vehicles, CNG and LNG are the future of automobiles, and this cluster should play a pivotal role in making Nagpur an automobile hub and also reduces oil import burden. And it was approved under the cluster development plan of MSME. Next देखिए यूनेस्को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। यूनेस्को टू लॉन्च एन इंटरनेशनल प्राइज इन द नेम ऑफ बेंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो यूनेस्को टू लॉन्च एन इंटरनेशनल प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी के फील्ड में भी एक प्राइज अनाउंस करने जा रहे हैं, और वो उस प्राइज इन द नेम ऑफ शेख मुजीबुर रहमान स्टार्टिंग नवंबर 2021 द $50,000 अवार्ड दिया जाएगा, विल बी गिवन अवे वंस इन 2 years फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव ऑफ द यूथ। दो साल में एक बार ये अवार्ड मिलेगा, जिसको यूनेस्को लॉन्च करने वाली है इन द नेम ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। और जो मुजीबुर रहमान थे इज द फाउंडिंग लीडर ऑफ बांग्लादेश एंड फर्स्ट पीएम, तो बांग्लादेश के फाउंडिंग लीडर थे और फर्स्ट पीएम थे, उनके नाम से ये अवार्ड यूनेस्को लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंदर $50,000 आपको एज ए प्राइज दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आरबीआई टू सेटअप ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर एबीपीसी इन जयपुर। जो आरबीआई है ऑटोमेटिक बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर सेटअप कर रहा है आपका जयपुर में। आरबीआई हैज डिसाइडेड टू सेटअप एन एबीपीसी इन जयपुर फॉर रिसिप्ट स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ करेंसी नोट्स। Functions of ABPC include processing of banknotes received from currency chests and banks branches and destruction of soiled banknotes in an automated manner. RBI responsible for management of currency and related things. तो ये एक important question रहने वाला है। जैसे अभी आपका RBI का एग्जाम में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि RBI ने कहाँ पे ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर को अभी स्टैब्लिश किया है हाल फिलहाल में। तो आंसर रहेगा आपका जयपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए डोमेस्टिक सीजन टू बिगिन विद T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अनाउंस्ड BCCI। जो आपका बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल है आपका इंडिया का, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर डोमेस्टिक T20 चैंपियनशिप टू टेक प्लेस फ्रॉम जनवरी 10 to 31 जनवरी तक स्टार्ट की जाएगी T20 ट्रॉफी। The venue for the tournament is yet to be finalized and the board has currently asked players to assemble at their respective venues on January 2nd। और जो सैयद मुश्ताक अली थे उन्होंने फर्स्ट ओवरसीज टेस्ट सेंचुरी मारी थी इंडिया के लिए, बेसिकली 100 रन किए थे उन्होंने ओवरसीज में। तो ये नया जो सीजन स्टार्ट होने वाला है वो इस T20 ट्रॉफी से स्टार्ट हो गया। ट्रॉफी का नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि आपकी 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कंडक्ट की जाएगी। एंड इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट अंशुमली श्रीवास्तव लेड टीम डिस्कवर्स न्यू वे टू फिल्टर फेक न्यूज़। तो जो ये आपके साइंटिस्ट हैं अंशुमली श्रीवास्तव, इन्होंने एक नया आप टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है जिससे आप फेक न्यूज़ को फिल्टर कर सकते हो। टीम लीड बाय अंशुमली श्रीवास्तव एट राइस यूनिवर्सिटी डिस्कवर्ड एन एफिशिएंट वे फॉर सोशल मीडिया कंपनीज टू फिल्टर फेक न्यूज़। Their adaptive learned Bloom filter required 50% less memory to achieve the same level of performance as learned Bloom filter. Bloom filter is a low memory technique invented in 1970। तो इनका नाम थोड़ा याद रख लीजिएगा, इन्होंने डिस्कवर किया है फिल्टर करने के लिए फेक न्यूज़ को। तो नेक्स्ट देखिए फर्स्ट सर्विस ऑफ पवन हंस Mi-17 हेलीकॉप्टर बिटवीन कारगिल टू श्रीनगर स्टार्टेड। जो कारगिल टू श्रीनगर ले जाने के लिए जो आपका पवन हंस Mi-17 हेलीकॉप्टर था वो स्टार्ट हो चुका है। 13 पैसेंजर वर लिफ्टेड फ्रॉम कारगिल लद्दाख टू श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर एंड 14 फ्रॉम श्रीनगर टू कारगिल। द सर्विस विल ईज द इशू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड द फेयर ऑफ दिस हेलीकॉप्टर सर्विस इज ₹9,000 पर पर्सन। 9,000 रुपये लगेंगे आपको कारगिल से श्रीनगर जाने के लिए और श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए इस हेलीकॉप्टर में। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल जो आपके हैं लद्दाख के वो हैं RK माथुर एंड जम्मू एंड कश्मीर की जो है वो है मनोज सिन्हा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दिस इज आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट ऑन करंट अफेयर्स ऑफ 13 एंड 14 दिसंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सुझाव है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय, सी यू। हाँ जी, करंट अफेयर की वीडियो हमेशा आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। चलिए, थैंक यू।